गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। बैठिए। थैंक यू सर। आपने 2019 में बीएड कर लिया था, यस सर। है ना? उसके बाद में आपने अभी तक आप टीचर हैं, कहाँ पे लगे हुए हैं, कौन से स्कूल में? सर मेरे गांव के पास ही स्कूल है सर। राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय रामसिंहपुरा है सर, वहाँ पे मैं कार्यरत हूँ सर। क्या पढ़ा रहे हैं आप? सर मैं मैथ्स और साइंस मेरे पास सब्जेक्ट है सर। कौन से लेवल के बच्चों तक? सर मेरा थर्ड ग्रेड में लेवल 2 है, तो मैं 6, 7, 8 तीन क्लासेस को पढ़ाता अच्छा, साइंस और हूँ। मैथ्स। मैथ्स। यस। ओके। ये देखा गया है स्कूलों में एक तो बच्चों की संख्या कम है। कितने आपके स्कूल में बच्चे? सर टोटल नामांकन 60 है सर हमारे। 60। यस। और 8वीं क्लास तक स्कूल है या 12वीं तक या 8वीं 10वीं क्लास तक? तक। 8वीं तक। मिडिल। 8 बस। आप लोग सेटिस्फाइड हैं 60 बच्चों में? टीचर्स कितने हैं? सर 5 टीचर्स हैं। 60 बच्चों में एवरेज टीचर एक, 12 बच्चों पे एक टीचर। फिर भी क्वालिटी एजुकेशन तो इम्पार्ट नहीं हो रही है, जो जो सर्वे देखे हमने। यस। और 60 बच्चों पे 5 टीचर, कॉस्ट इकोनॉमिक्स अगर हम देखें तो बहुत ज्यादा है। यस सर। तो क्या कर रहे हैं आप? सर इसका जो एक कारण है वो ये है कि आपको कितने घंटे पढ़ाने के मिलते होंगे स्कूल में, इंग्लिश सर मीडियम? लगभग जैसे अगर 6 घंटे की प्रेजेंस होती है तो मोटा मोटा सर 5 घंटे के आसपास पढ़ाने। 5 घंटे पढ़ा लेते हैं? 60 बच्चों को एक एक टीचर 5 घंटे पढ़ा रहे हैं, तो फिर दूसरे के लिए क्या बचा? सर एक्चुअली जैसे मेरे पास सर सब्जेक्ट 2 थे, मैथ्स और साइंस। तो मेरे सर जो कालांश होते थे टोटल, वो तीनों क्लासों में 6 कालांश होते थे मिला के। तो मेरा टाइम तो लगभग 5 घंटे के आसपास था हर क्लास में। और दूसरों का एवरेज देखा होगा? यस सर। सर जो सरकारी विद्यालय जो है उनमें सर एक प्रॉब्लम तो ये भी है कि जो टीचर्स होते हैं उनके पास सर गैर शैक्षणिक कार्य भी काफ़ी सारे होते हैं। कई बार सर उनमें संलग्नता उनकी होती थी तो टीचरों की प्रेजेंस उतनी नहीं रह पाती थी। तो अगर टीचर जब बच्चे नहीं है, गैर शैक्षणिक काम नहीं करेंगे तो कौन करेगा? सॉरी सर। गैर शैक्षणिक काम अगर उनसे करवाए जाते हैं और जब बच्चे ही नहीं है स्कूल में, तो कौन करेगा वो काम? सर वो बच्चों के सर सरकारी स्कूलों में नामांकन कम होने के पीछे ये बड़े कारणों में से है सर, क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर का अभाव है और टीचर्स की संख्या सर इनबैलेंस है स्कूलों में। कहीं पे सर जैसे किसी सब्जेक्ट का टीचर काफ़ी सालों से एक जवाहरलाल नेहरू इंग्लिश मीडियम स्कूल खोले थे, ये कंसेप्ट क्या हुआ? फेल हो गया ना? इंग्लिश मीडियम स्कूल बने थे। यस सर, महात्मा गांधी। हाँ, जो भी महात्मा गांधी मान लीजिए, तो ये कंसेप्ट फेल हो गया या अभी सर अभी चल ऑपरेटिव रहे है? हैं सर, वो महात्मा गांधी जो स्कूल्स हैं सर वो भी चल रहे हैं। उनकी परफॉर्मेंस रिपोर्ट? सर एक्चुअली उन स्कूलों में जो अधिकांश स्कूल थे उनको हिंदी माध्यम से ही क्रमोन्नत किया गया था सर। तो इसकी वजह से उनमें जो क्वालिटी एजुकेशन है उसकी तो निश्चित रूप से अभी सर कमी है। और सर जो अभी उनमें जो टीचर्स को इन्वॉल्व कर रहे हैं उनके लिए उनको उनके ट्रेनिंग मॉड्यूल्स और उनकी जो इंटरव्यू और बाकी आधारों पर उनको लिया जा रहा है, तो उससे सर उनकी जो कैपेबिलिटी है टीचर्स की जब हमारी राष्ट्रभाषा हिंदी है, तो हमें इंग्लिश मीडियम के स्कूलों को प्रमोट करने की क्या जरूरत है? आपने 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 आप समझ गए? यस। संवैधानिक भाषा, राज्य भाषा, यस। राज्य भाषा भी हमारी हिंदी है। फिर अभी उनकी जरूरत क्या है इंग्लिश स्कूल प्रमोट करने की? आपने सर जो अब जो आने वाला जो दौर है सर उसमें जैसे हम वसुधैव कुटुंबकम की बात करते हैं, तो सर पूरे वर्ल्ड में अपन देखें अगर टेक्नोलॉजी में आपको एजुकेशन चाहिए या मेडिकल फील्ड में चाहिए, तो उसके लिए सर हमारा जुड़ाव बाकी एजुकेशन से अच्छे तरीके से हो सके। और जिस लैंग्वेज की ग्लोबल एक्सेप्टेंस है, जो कॉन्टैक्ट लैंग्वेज है पूरी वर्ल्ड की, तो सर इंग्लिश भी आना लेकिन जरूरी है। अभी आपने देखा है कि सारी किताबें, पाठ्यक्रम हिंदी में अवेलेबल है, इंजीनियरिंग की पुस्तकें, डॉक्टरी की पुस्तकें यस सर। सब अवेलेबल हैं, तो फिर हमें क्या जरूरत पड़ गई ऐसी? इवन आईटी की बुक्स भी हिंदी में अवेलेबल है, फिर क्या जरूरत पड़ रही है? सर न्यू एजुकेशन पॉलिसी के अकॉर्डिंग भी सर जैसे जो प्राइमरी एजुकेशन है वहाँ तक रीजनल लैंग्वेजेस में एजुकेशन देना ठीक है, परंतु सर उसके बाद की जो लैंग्वेज है उसमें हम जैसे त्रिभाषा फार्मूले को भी प्रमोट करते हैं। तो त्रिभाषा फार्मूला में राजस्थान में कौन कौन सी भाषाएं, 3 की मान्यता है? और उसमें एक तो हिंदी है सर, एक इंग्लिश है, और बाकी एक कोई भी सर लैंग्वेज हो सकती है जो ओरिजिनल। कहा जा रहा है कि अपनी मातृभाषा में बच्चों को पढ़ाएंगे तो ज्यादा उसका असर होता है। यस। तो राजस्थानी भाषा को इन्वॉल्व नहीं कर रहे क्या आपने? सर राजस्थानी को जैसे अभी हमने 8th शेड्यूल में भी शामिल नहीं किया है, और अभी सर उसको एक भाषा के तौर पर मान्यता मिलने के राह में कई रोड़े हैं सर, तो इसकी वजह से अभी तक उसको पाठ्यक्रम में शामिल नहीं किया गया। अच्छा, न्यू एजुकेशन पॉलिसी के अंदर वोकेशनल ट्रेनिंग या व्यावसायिक शिक्षा के ऊपर फोकस है। यस सर। व्यावसायिक शिक्षा की क्या जरूरत है, और खासतौर से ग्रामीण क्षेत्र में?
आपने आपने सर जैसे अभी जो हमारी जो एजुकेशन सिस्टम है सर, उसमें एक उसका प्रारूप इस प्रकार का है कि उसमें उसकी वजह से सर एक रोजगारविहीन समृद्धि देखी जा रही है। वेरी गुड। जिसमें सर समृद्धि तो हो रही है लेकिन एम्प्लॉयमेंट लोगों को नहीं मिल रहा। अगर सर वोकेशनल एजुकेशन होगी तो स्वरोजगार जो है वो जनरेट होगा, जिसकी वजह से सर जो सरकारी संसाधन है केवल उन पर दबाव नहीं रहेगा। आप अलवर डिस्ट्रिक्ट में ही लगे हुए हैं, ठीक है। यस सर, आपके स्कूल का एक स्टूडेंट व्यावसायिक शिक्षा में उसने इलेक्ट्रिसिटी का पढ़ लिया, है ना, यस सर, और वो एक छोटा मोटा अपने कोई मोटर बाइंडिंग की कारखाना लगाना चाह रहा है, यस तो व्यावसायिक शिक्षा में आ गया। यस सर। उसके लिए क्या क्या सुविधाएं अलवर क्षेत्र में अवेलेबल होंगी? इलेक्ट्रिकल अलवर क्षेत्र। आपने 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 सर आपने जैसे एक तो हमारे यहाँ पे वोकेशनल एजुकेशन को प्रमोट करने के लिए जो गवर्नमेंट है उन्होंने ऐसे स्पेसिफिक कुछ स्कूल्स मेंशन कर रखे हैं सर। हर डिस्ट्रिक्ट लेवल पे कुछ स्कूल्स हैं जो प्रॉपर वोकेशनल एजुकेशन देने का काम करते हैं सर। ऐसे कुछ स्कूल सर अलवर में भी हैं। तो एक तो उस बच्चे की ट्रेनिंग और शार्प हो सके, इसके लिए उसको उन स्कूलों में सर ट्रेनिंग प्रोवाइड कराई जाए। इसके अलावा सर जैसे स्टार्टिंग के स्टेज पे वो अपना स्वरोजगार स्थापित करना चाहता है तो काफ़ी सारी सर गवर्नमेंट की जो स्कीम्स हैं उनका हम उसको लाभ दे सकते हैं। जैसे सर हमारी एक पीएम मुद्रा योजना चल रही है, जिसमें वो स्वरोजगार अर्जित कर सकता है। उसके लिए लोन वगैरह स्टार्टिंग स्टेज में उसको चाहिए तो वो प्राप्त कर सकता है। चलिए, आपकी हॉबी है, आपने लिखा कि क्रिकेट खेलना और देखना। यस सर, आईपीएल चल ही रहा है, यस सर। अभी विराट कोहली का नाम हम अभी 2-4 दिन पहले आया था, क्यों आया था, किस लिए आया था? तो विराट कोहली सर, हाँ, आपने 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 3,000 का कोई आंकड़ा वाकड़ा के बारे में सुना होगा सॉरी आपने? सर मैंने अच्छा, चलिए, ये आपकी जो आईपीएल चल रहा है, ये आईपीएल देश में यस लेट नाइट कल्चर को भी प्रमोट कर रहा है, ये समाज के लिए अच्छा है या बुरा है? आपने 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 सर जैसे कि अब आईपीएल के जो कुछ मैचेज होते हैं वो तो दिन में भी होते हैं और बाकी 10:30 सर बजे तक होता है रात में। यस सर। ओके, ये हमारे देश के कल्चर को बना रहा है, बिगाड़ रहा है, क्या कर रहा है? पर आपने ये चूंकि एक स्पोर्ट्स एक्टिविटी है पर इसका सर कमर्शलाइजेशन बहुत ज़्यादा लेवल पे होने की वजह से अब इसमें सर जो मूल क्रिकेट है उसमें कहीं ना कहीं विकृति तो आ रही है। परंतु सर इसके काफ़ी ज़्यादा फ़ायदे भी हैं, जैसे जो हमारे जो यंग टैलेंट्स होते हैं सर उनको इसमें अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं, जिनकी वजह से वो उनको एक अच्छा मंच मिलता है जिसपे वो स्टार्टिंग स्टेज में ही इंटरनेशनल लेवल के जो प्लेयर्स होते हैं उनके साथ कॉम्पीट करते हैं। चलिए, से- थैंक यू सर, प्लीज। आप टीचर हैं 2023 से। यस। आप टीचर हैं कि करीब करीब 2 साल आपको टीचर में हाँ सर, हो 1.5 गए हैं। आप टीचर बड़ा नोबल जॉब माना जाता है। आप टीचर इसको छोड़कर आप हो एडमिनिस्ट्रेशन में कहाँ जाना चाह रहे? आप टीचर शिक्षक के रूप में जो मेरा 1.5 साल का जो सर काम रहा है वो मैं काफ़ी संतुष्ट हूँ उससे, काफ़ी संतोषप्रद भी है सर वो। परंतु सर मुझे ऐसा लगता है कि जैसे मैंने एजुकेशन डिपार्टमेंट में रह के काफ़ी ज़मीनी स्तर पर एक चीज़ देखी है सर कि मैं अभी स्कूल में सिर्फ 50 या 60 बच्चों को इन्फ्लुएंस कर पा रहा हूँ सर। यदि सर मैं एडमिनिस्ट्रेशन में आऊँगा तो मैं पॉलिसी मेकिंग और पॉलिसी इम्प्लीमेंटेशन का पार्ट बन के एजुकेशन डिपार्टमेंट में जो प्रॉब्लम्स हैं उनको और बड़े लेवल पे एड्रेस कर सकता हूँ, जो कि मेरे कार्य क्षेत्र को थोड़ी व्यापकता प्रदान करेगा सर। सेकंड रीज़न ये है कि सर जो ये सिविल सर्विसेज जो हैं सर ये थोड़ी अधिक प्रतिष्ठित सेवाएँ हैं सर। इनकी वजह से मैं अपनी पर्सनल ग्रोथ के कारण भी इन सेवाओं की तरफ देख रहा हूँ। और सर इसके अलावा एक कारण ये भी है कि सर जो मेरी स्किल्स हैं उनको मैं बेहतर तरीके से उनका प्रयोग कर पाऊँगा अगर सर मैं इन सर्विसेज में। ये आपकी कौन सी स्किल्स हैं जो एडमिनिस्ट्रेशन में है वो आप यूज करना चाहेंगे? आपने सर, कुछ आपने स्किल्स जैसे सर मैं लीडरशिप रोल प्ले करता हूँ सर। मेरी हॉबी क्रिकेट भी है। इसके अलावा सर मैं एक टीम मैन हूँ। इसके अलावा सर मैं काफ़ी ऑप्टिमिस्टिक आपने तो और एक सर इसके अलावा एक इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि मुझ में काफ़ी पेशेंस है और मैं हार्ड वर्किंग हूँ। तो सर मुझे लगता है कि मैं इन डायमेंशंस के साथ अगर एडमिनिस्ट्रेशन में रहूँगा तो ज़्यादा बेटर कर पाऊँगा। क्या आपने अपने स्कूल में है वो छात्रों की संख्या बढ़ाने के लिए कोई प्रयास किया है आपने? यस सर। क्या प्रयास किया आपने? आपने सर जैसे अभी हमने एक प्रयास ये किया है कि सर एक जैसे अभी एक गांव में एक कल्चर चल रहा है सर कि जैसे प्राइवेट स्कूल जो है वो एक स्टेटस सिंबल बन गए हैं सर थोड़ा, तो उसकी वजह से भी एक होड़ मची है। तो इसके लिए सर अब हमने घर घर प्रचार जो है वो प्रारंभ किया है कि हमारी जो सरकारी स्कूल है उसमें काफ़ी क्वालिटी एजुकेशंस हैं। आमतौर पर सर जैसे जो ग्रामवासी होते हैं उनको टीचरों की जो क्वालिफिकेशंस होती हैं उनको लेके थोड़ा डाउट होता है। तो हमने सर उनको बताया है अच्छी तरीके से कि गवर्नमेंट स्कूल में आपको ज़्यादा बेटर क्वालिफिकेशन वाले जो टीचर्स हैं वो प्रोवाइड हो रहे हैं, तो आपको ज़्यादा बेटर एजुकेशन मिलेगी। इसके अलावा सर हमने क्राउड फंडिंग के माध्यम से हमारे स्कूल में इंफ्रास्ट्रक्चर को लेके काफ़ी समस्याएं थी, उनको पिछले कुछ दिनों में दूर किया है सर। जैसे वाटर कूलर और स्कूल की जो बाउंड्री वॉल थी सर उसको रिकन्स्ट्रक्ट करवाया है। इसके अलावा सर
हमने टीचिंग मेथड्स जो हैं वो काफ़ी चेंज किए हैं हमारे। जैसे सर लेकिन फिर भी आपके 60 ही बच्चे हैं एक कक्षा 1 से 8 तक। यस एवरेज यानी कि आपकी जो बच्चे हैं एवरेज क्लास में वो तो 10 भी नहीं है। आपने 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 लेकिन सर हमारा जो गाँव है सर उसकी टोटल पॉपुलेशन ही 500 है सर। तो उसमें जो कक्षा 1 से 8 तक के बच्चे हैं उनकी संख्या इन जनरल कम है सर। तो उनकी जिसकी वजह से सराउंडिंग में तो होंगे ना 500 की पॉपुलेशन पे तो एक स्कूल नहीं खोलती है गवर्नमेंट और प्राइवेट। सर एक्चुअली क्या है जो हमारी पंचायत है उसमें 4 छोटे-छोटे गाँव हैं सर और उन चारों गाँवों में ही सर एक-एक स्कूल है। तो उसकी वजह से सर क्या है कि जो बच्चे हैं वो डिसेंट्रलाइज़ हैं मतलब इधर-उधर बँटे हुए हैं सर जिसकी वजह से थोड़ा नामांकन कमी का एक बड़ा कारण ये भी है सर। तो यदि आपने आपको है वो स्कूल एजुकेशन में ही है, मान लीजिए कि बड़ी पोस्ट पे है वो लगा दिया जाए, यस सर। तो सरकारी स्कूलों में है वो बच्चों का ठहराव है वो कैसे रहे? क्या-क्या सजेशंस आप इसमें देना चाहेंगे? आपने 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 सर इस ठहराव को सुनिश्चित करने के लिए एक तो ये कर सकते हैं कि सर सरकारी स्कूलों में अभी भी जो आधारभूत सुविधाएँ हैं सर उनका बहुत ज़्यादा अभाव है। जैसे सर प्लेग्राउंड्स नहीं है, कई जगह सैनिटेशन फैसिलिटीज़ नहीं है। तो ये तो प्राइवेट स्कूलों के पास में भी नहीं है बहुत ज़्यादा। सर लेकिन सरकारी स्कूलों की कंपैरिज़न में सर थोड़ा ठीक है वहाँ पे मामला इस वजह से सर थोड़ा जैसे आप ग्रामीण क्षेत्रों ठीक में है, सर तो वो पैसे भी बहुत लेते हैं फीस के हैं। सरकारी स्कूल में तो फीस ही नहीं लगती है। सर फीस तो नहीं लगती लेकिन आजकल सर पेरेंट्स जो हैं अपने बच्चों की एजुकेशन को लेके थोड़े ज़्यादा अवेयर हैं तो वो प्रयास तो करते हैं सर कि जैसे भी करके इतना मैनेज कर पाएँ कि वो उनको प्राइवेट इंस्टीट्यूट में पढ़ाएँ। तो सर अगर हम इंफ्रास्ट्रक्चर को सुधारेंगे और सरकारी स्कूल में सर एक ये भी जो है एक दिक्कत की बात है कि सर जो टीचर्स हैं सर उनका जो रेशियो है वो इम्बैलेंस है सर। यूथ एंड न्यू एजुकेशन पॉलिसी में जो मेंशन किया है उसके अंडर में ही है, लेकिन सर वो इम्बैलेंस है। कहीं पे कम बच्चों के अनुपात में ज़्यादा टीचर हैं, कहीं पे ऐसा भी स्थिति है सर कि एक कोई विषय जगह का छोड़िए आप जो ये मिड डे मील योजना चलती थी स्कूल में, इसका नाम चेंज किया है अभी। यस क्या नाम कर दिया है? सर इसका नाम अब पीएम पोषण अभियान सर, पीएम पोषण। क्या है ये पीएम पोषण में किस तरह की मील की बात की गई है? आपने सर आपने इसमें विद्यालय पूर्व के जो बच्चे हैं और कक्षा 1 से 8 तक के जो बच्चे हैं, उनको सर लंच के टाइम में गरम पौष्टिक पका हुआ भोजन जो है स्कूल में बैठा के परोसा जाता है सर। और इसमें सर गवर्नमेंट का प्रोविज़न ये है कि जो बच्चे कक्षा 1 से 5 तक के हैं उनको 450 कैलोरी फूड और जो 6 से 8 तक के हैं उनको 700 कैलोरी फूड एक दिन में प्रोवाइड कर। इसमें मिलेट्स का भी यूज किया जा रहा है क्या इसमें? इनको जो दिए जा रहे हैं स्कूल में आपने जो खाना है, उसमें मिलेट्स का भी यूज है? मिलेट्स का? सर आपने सर मोटा अनाज हाँ। हाँ। सर जो है अभी मतलब जो उसका मेन्यू है उसमें तो सर मोटे अनाज के लिए अभी जगह नहीं है। लेकिन गवर्नमेंट ने अभी ये गाइडलाइंस जारी की है जिनमें बताया कि एक दिन का जो फूड है वो स्कूल प्रबंधन अपने हिसाब से डिसाइड कर सकता है सर। उसमें सर अब जो है हम स्कूल में जैसे सर्दियों में बाजरे की रोटी और ये ट्राई करते हैं सर। आपने अभी साउथ में है वो भाषा को लेकर विवाद चल रहा है। क्या आपने विवाद है साउथ में है वो भाषा को लेकर? आपने आपने तो साउथ इंडिया के जो स्टेट्स हैं सर जैसे तमिलनाडु, कर्नाटक, केरला और आंध्र प्रदेश ये वगैरह, इनमें सर ये है कि जो वो त्रिभाषा फार्मूला है सर उसका वो विरोध कर रहे हैं। उस त्रिभाषा फार्मूले में ये कहा गया है कि जो एक भाषा है उनकी इंग्लिश रहेगी, एक उनकी रीजनल लैंग्वेज चाहे वो तमिल, तेलुगु, मलयालम जो भी हो, पर एक कोई लैंग्वेज और तो सर उनमें वो जो स्टेट्स हैं सर उनमें उनको इस बात का अंदेशा है, इस बात का भय है कि वो तीसरी लैंग्वेज के रूप में अगर वहाँ हिंदी स्थापित हो गई सर, तो उनकी मूल जो भाषा है उसमें कोई ना कोई विकृति पैदा हो सकती है सर। इसके लिए वो इस अंदेशे के कारण सर इसका विरोध कर रहे हैं। आपने आपने एक होती है राजभाषा और एक होती है राष्ट्रभाषा। क्या डिफरेंस है दोनों में है वो? आपने 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 सर जो राजभाषा वर्ड है वो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है, वो एक संवैधानिक पद है, मतलब संवैधानिक शब्द है सर। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 343 में जो राजभाषा है उसको लेके कुछ प्रावधान दिए हुए हैं। आपने राष्ट्रभाषा सर एक इन जनरल वर्ड है सर, जो संविधान में कहीं मेंशन नहीं है। इसका मतलब है कि पूरे देश की एक कोई भाषा हो जो कॉन्टैक्ट लैंग्वेज के रूप में काम कर सके। आपने हिंदी है वो राजभाषा है या राष्ट्रभाषा है? आपने सर हिंदी जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से सर हमारी राजभाषा है और इसके अलावा सर राष्ट्रभाषा उसको इस सेंस में कह देते हैं कि वो पूरे जो कंट्री जो है सर उसकी एक कॉन्टैक्ट लैंग्वेज है, लोगों को आपस में जोड़ने का काम करता है। आपने ठीक है सर। मैं एक सिचुएशन क्वेश्चन देता हूँ आपको। यस सर। अज्यूम कीजिए आप सेलेक्ट हो गए और आप पहली पोस्टिंग है, आफ्टर ट्रेनिंग आप सब डिवीजन मजिस्ट्रेट हो, फिर सब डिवीजन इत्तेफाकन आप उसी स्कूल में इंस्पेक्शन करने जाते हो जहाँ आप अभी कार्यरत हैं। यस सर। वहाँ देखते हैं आप एक टीचर एब्सेंट है,
आप बच्चों से पता करते हैं तो पता लगता है कि वो 1 डेढ़ महीने से आए ही नहीं। यस सर। ऑल्दो कोई उनकी जगह आके पढ़ा रहा है, तो बच्चों को क्लासेस कहीं लॉस नहीं है। और पता करने पे आपको पता लगता है कि वो खुद आरएएस की तैयारी कर रहे हैं। यस सर। जब आप उनको बुलवाते हो मौके पर, तो आके पाँव पकड़ लेते हैं कि साहब कार्रवाई मत करो, मैं तो आप ही की तरह, जैसे आप बने हो मेरे आदर्श आप हो, आप ही की तरह मैं तो तैयारी करके आरएएस बनना चाह रहा हूँ, जो कि मेरा ड्रीम है। मैंने बच्चों का भी कहीं नुकसान होने नहीं दिया कि मैंने किसी प्राइवेट पर्सन को उनको पढ़ाने के लिए रख लिया है। यस। बच्चे भी आपसे आग्रह करते हैं कि सर हमको हमारी पढ़ाई अच्छे से चल रही है, स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन भी आपको बोलता है सर कार्रवाई ना करो, तो ऐसे में क्या करेंगे आप? आपने 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 सर जैसे मैंने खुद ने व्यक्तिगत तौर पर जो अपनी प्रिपरेशन की है, उसमें अगर आपने सर वो ये बात बोलेंगे कि मैं आपको आदर्श मानता हूँ, तो सर मैंने व्यक्तिगत तौर पे अपनी तैयारी में ऐसा कभी कोई टाइम नहीं लिया जिसमें मैंने बच्चों की पढ़ाई का नुकसान करके अपनी प्रिपरेशन की हो। यहाँ पर तो पढ़ाई, बच्चों की पढ़ाई कोई नुकसान नहीं, बच्चे यस। खुश हैं। लेकिन सर जो जिस टीचर को सर ये ज़िम्मेदारी दी गई है पढ़ाने की, उनके अलावा उन्होंने जिस टीचर को लगाया है, यदि वो अपेक्षित स्तर पर उनके कामों को पूरा नहीं कर पा रहा है, अपेक्षित स्तर पे है पूरा, मतलब जिनकी फीडबैक चाहिए बच्चे खुश हैं। लेकिन चूँकि सर सरकार ने जो पैरामीटर्स डिसाइड किए थे उनको टीचर बनने के, ठीक है, वो तो ऐसे खुद में क्या करेंगे आप? अब मैं उन पे कार्रवाई करूँगा सर। क्योंकि आपने उन्हें स्कूल में आपने प्रेज़ेंट रहना चाहिए, क्योंकि ये उनकी खुद की मॉरल ड्यूटी है। आपने ठीक है। आप मैथ्स आपने पढ़ाते हैं स्कूल में? यस सर। ज़ीरो का क्या सिग्निफिकेंस है? मान लीजिए मैथ्स में अगर ज़ीरो का इजाद ना हुआ होता, तो मैथ्स आज कैसे डिफरेंट होती? आपने आपने गणित में क्या बदलाव आता ज़ीरो ना होता? आपने ज़ीरो आपने बहुत अहम स्थान रखता है, ये मानते हैं आप? यस। मैं और किसी डिजिट के बारे में पूछ सकता था, 1, 2, 1 से लेके 9 तक, लेकिन सिर्फ ज़ीरो के बारे में पूछा है। मतलब ज़ीरो ना होता तो क्या होता? आपने 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 सर तो जीरो नहीं होता तो हमारी जो काउंटिंग्स हैं सर उनका विस्तार ही नहीं हो पाता, क्योंकि जो पूरी गणित है सर वो संख्या ज्ञान के इर्द गिर्द ही घूमती है, तो वो सर संख्या ज्ञान 9 तक सीमित रह जाता, ठीक है। उसके आगे वो आप मैथमेटिक्स हो ही नहीं पाती। आगे बढ़ता है, 9 के बाद ABCD मान लीजिए, 10 को मैं A बोलता, 11 को मैं B बोलता, C को मैं 12 बोलता, अल्फा, डेल्टा, थीटा कुछ भी बोलता। तो ऐसा आपने नहीं कि विस्तार सीमित हो जाता। अच्छा ये बताइए, आप साइंस ही पढ़ाते हैं, यस। आपके ऊपर की जो लाइट है वो सफ़ेद रंग की है, क्या कारण है कि हमें वो लाइट सफ़ेद दिख रही है? आपने 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 चलिए, आपकी हॉबी क्रिकेट खेलना है ना? एक आपने बॉल पे एट मैक्सिमम कितने रन बना सकता है एक बैट्समैन? आपने 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 बैट्समैन की जो बैट्समैन कितने रन बना सकता है एक बॉल पे मैक्सिमम? आपने 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 या मैं और आसान शब्दों में पूछ, अगर सर वो लीगल डिलीवरी है तो फिर 6 रन। लीगल मान लीजिए कि लीगल डिलीवरी है, उस पे एट मैक्स कितने रन बनाए जा सकते हैं? आपने सर उस पे 7 रन बन सकते हैं एक बॉल पे, वो लीगल डिलीवरी है तो। कैसे? जैसे सर वो जो वर्ल्ड कप 2019 में हुआ था कि अगर वो प्लेयर्स आपस में रन भाग रहे हैं सर, अगर उन्होंने 3 रन कंप्लीट कर लिए हैं और उसके बाद एक ओवर थ्रो भी निकल गया है सर, और वो 4 रन हो गया है सर। मान लीजिए ओवरथ्रो नहीं हुआ और बॉल चली गई, तो मैं बहुत फास्ट हूँ तो दौड़ के 10 रन ले सकता हूँ, तो 10 रन नहीं माने जाएंगे? नहीं सर, दौड़ने की मैक्सिमम लिमिट सर 4 रन ही है, 4 रन ही दौड़ के बनाए जा सकते आपने आप अलवर आपने से आते हैं, तो अलवर में एक एरिया है मेवात, जिसको दूसरा जामताड़ा भी कहा जाता है, जहाँ Yes. से OTP बेस्ड, फोन कॉल बेस्ड बहुत सारे फाइनेंशियल क्राइम्स हो रहे हैं। हैं। यस। क्या रीजन है, क्या कारण है कि मेवात जो कि राजस्थान में है, वो पूरे देश भर में कुख्यात हो रखा है इन ऐसे फाइनेंशियल क्राइम्स के लिए? क्या कोर रीजन आप समझते हैं और कैसे एड्रेस किया जा सकता है उस प्रॉब्लम को? आपने 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 सर एक तो जो मेवात का जो एरिया है वो शिक्षा की दृष्टि से और सुविधाओं की दृष्टि से काफ़ी पिछड़ा हुआ क्षेत्र है सर, जिसकी आपने वजह से यहाँ पे सामान्य एजुकेशन भी नहीं है और डिजिटल लिटरेसी का भी सर लोगों के अंदर अभाव है। दूसरा सर ये है कि इस क्षेत्र लेकिन में वो है जो क्राइम कर रहे हैं, वो तो डिजिटली काफी लिटरेट हैं, वो स्कैम तो उनके साथ कर रहे हैं जो देश के किसी भी कोने में या विदेश में किसी भी कोने में बैठे हैं, हाँ तो जी, शायद वो तो लिटरेट हैं। लेकिन सर वहाँ के लोग भी अमूमन जैसे उसके जो आसपास के जो क्षेत्र के लोग हैं वो सर इनका काफ़ी ज़्यादा शिकार होते हैं। इसके अलावा सर यहाँ पे बेरोज़गारी भी है, मतलब जिसकी वजह से ये हो रहा है कि वो जो लोग हैं जिस तरह का काम कर रहे हैं उनको कोई अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिल रही हैं, तो वो इस तरह के अपराधों में संलग्न है। तीसरा सर ये जो क्षेत्र है ये ज्योग्राफिकल दृष्टि से भी थोड़ा ऐसा है कि यहाँ पे शासन की जो रीच है वो इतनी सुलभ नहीं है सर, इसकी वजह से ज़्यादा बड़े ऑपरेशन चलाने पड़ते हैं उनको पकड़ने के लिए और वो कॉम्बैट करने में थोड़ी डिफिकल्टीज आती हैं सर। ठीक है, मेरा फाइनल क्वेश्चन आपसे, अलवर NCR क्षेत्र में आता है, यस सर। क्या नुकसान है NCR क्षेत्र में आने के अलवर को? या आप Yes. ये भी कह सकते हैं कोई नुकसान नहीं है?
हाँ नहीं सर, अलवर को फ़ायदे भी हैं और नुकसान भी हैं सर। आप नुकसान के बारे में बताइए। हाँ, सर एक नुकसान ये है कि अब इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ज़्यादा होने की वजह से यहाँ पे अब थोड़ा जनसंख्या का दबाव बढ़ गया है सर, जिसकी वजह से यहाँ की जो पुरानी सामाजिक मान्यताएं हैं उनका कई बार हनन होता है। और इसके अलावा सर देखा जाए तो इस क्षेत्र में जैसे अपराधी जो प्रवृत्तियाँ हैं वो बढ़ जाती हैं सर कई बार। सेकंड आपने सर ये कि अब इंडस्ट्रियल क्षेत्र में डेवलप होने की वजह से जो एग्रीकल्चर लैंड है सर वो लगातार शॉर्ट हो रही है यहाँ पे। खेती पर सर नेगेटिव इम्पैक्ट इसका आ रहा है। और सर यहाँ के जो छोटे कुटीर उद्योग धंधे थे सर उन पे भी एक नेगेटिव इम्पैक्ट आई है इसकी वजह से। और सर इसके अलावा इंडस्ट्रियल क्षेत्र में डेवलप होने की वजह से बाहर के लोग यहाँ रोजगार के लिए ज़्यादा आ रहे हैं सर। यहाँ के जो लोकल लोग हैं सर उनका विस्थापन हो रहा है अब दूसरे क्षेत्र। ये सर कुछ चलिए, थैंक यू सो मच। आप आपका इंटरव्यू हुआ, आप जा सकते हैं। थैंक यू।